हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ जुड़े एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये इन्फॉर्मेशन से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग का सपना देखते हैं, उन बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि वो बीएससी नर्सिंग करके अपना कैरियर या अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो उन्हीं के लिए एक छोटी सी बढ़िया सी खबर। पहले क्या होता था कि बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता था, ये जो एग्जाम जो होता था वो कंडक्ट करवाता था RUSS। ये जो एग्जाम RUSS कंडक्ट करवाता था, इसमें जो सिलेबस आता था ओनली 12th का सिलेबस पूछा जाता था, और 12th का कोर्स का जो सिलेबस पूछा जाता था, इसी के नंबर्स के बेसिस पे आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉटेड होता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बार जो इंफॉर्मेशन है बहुत क्लियर सी है कि इस बार आपको अगर बीएससी नर्सिंग में इंटर होना, इस कॉलेजेस के अंदर जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी है, प्राइवेट कॉलेज जितने भी अपने राजस्थान के, इन कॉलेज के अंदर आपको इंटर होना है तो आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम होगा नीट। हम सब इस नाम से परिचित होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्जाम होगा इसी के नंबर्स की बेसिस पे, इसमें जितने तुम्हारा स्कोर कार्ड रहेगा उसी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉटेड हो जाएगा। अब इसके प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। सोचने के लिए नेगेटिव पॉइंट बहुत छोटा सा है, लेकिन जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जो अपने सपने को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिनकी थिंकिंग या मेंटेलिटी छोटी सी है, उनके लिए दिक्कत वाली बात है। क्योंकि पहले जो सिलेबस आता था ओनली 12th का सिलेबस पूछा जाता था, लेकिन आप सबको पता होगा कि जो नीट का सिलेबस है इसमें 11th और 12th दोनों आती है। तो अब आपको, जैसे बहुत सारे क्या होते थे कि ओनली 11th को सस्ते में ले लेते थे, उसको सीरियसली पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन अब अगर आपका सपना बीएससी नर्सिंग भी है तो आपको 11th को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 11th और 12th कंप्लीटली बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो जो हार्ड वर्क होगा या जो स्मार्ट वर्क है वो अच्छे से करना पड़ेगा। अगर वो तुम नहीं कर सकते तो आप, तुम्हारा सपना देखना भी बेकार है। तो सबसे पहला काम, अब ये मत सोच के बैठ जाना कि बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको ओनली 12th का सिलेबस करना पड़ेगा। अब ओनली 12th से काम चलने वाला नहीं है, 11th और 12th दोनों कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर आप 11th और 12th दोनों कंप्लीट करोगे तो तुम नीट के लिए फाइट भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे में कंपटीशन या तुम्हें लगेगा कि तुम उससे ज्यादा बेटर प्रिपेयर करते हो, तो तुम नीट के अंदर जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जितने भी कोर्सेज ऑफर होते हैं, जिसमें अपन बात करें MBBS, जिसमें बात करें BMS, जिसमें बात करें BDS, जिसमें बात करें BHMS, इन सब के लिए तुम फाइट आउट कर सकते हो। और फाइट आउट करने का एक ही एग्जाम होगा, एक ही तरीका होगा, एक ही रास्ता होगा, एक ही पथ होगा, और वो पथ का नाम होगा नीट। तो अब आपको अगर अपना बीएससी नर्सिंग का ड्रीम कंप्लीट करना है तो अभी आपको कौन सा एग्जाम फाइट करना पड़ेगा? नीट का एग्जाम। दूसरा, अगर आप 11 12 दोनों कंप्लीट करेंगे तो आपको कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम होता है एम्स नर्सिंग का, और एम्स नर्सिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट फाइट आउट नहीं कर सकते। तो उसका मेन रीजन था कि एम्स नर्सिंग में भी जो सिलेबस आता है वो 11th प्लस 12th दोनों पूछे जाते हैं। और अब अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर करोगे बीएससी नर्सिंग के लिए, तो तुम्हारी एम्स नर्सिंग की भी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी? साथ में हो जाएगी। तो कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। अब अगर तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का ड्रीम है तो अब तुम्हें ये वाला ओनली 12th पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक बार फिर मिलेंगे नीट के इस सफर में, क्योंकि अब सबको कमर कसनी है। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग हो या फिर MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे तुम्हारा BHMS हो, BDS हो या BPD हो, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, सारे एग्जाम के लिए, सभी के लिए, सभी ड्रीम का एक ही गोल होगा, एक ही एग्जाम होगा जिसका नाम होगा नीट। तो एक बार फिर से अपनी कमर कस के तैयार रहिए। अगले टर्न पे मिलेंगे अपने सिलेबस के साथ, अपने सपनों के साथ।